अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सेफ़्टी फ़ील्ड के हवाले से बना रहा हूँ कि सेफ़्टी फ़ील्ड में कितने ऐसे ट्रेड हैं जो और कितनी उनकी सैलरी और उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कैसे आप उसमें जा सकते हो। तो बहुत सारे लोग इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैसेज करते हैं मुझे कि यार इसमें सैलरी कितना है और कैसे स्टार्ट मिलेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो सोचा मैं एक वीडियो ही बना दूँ इस हवाले से, सेफ़्टी फ़ील्ड के हवाले से। तो शुरू करते हैं कि कहाँ से शुरू करें। जिस टाइम पे मैं सेफ़्टी में आया था ना, तो मैं वहीं से शुरू करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। जब सऊदी में आया मैंने पहले एक काम ऐसा किया, काफ़ी दूर एक प्रोजेक्ट था उसमें। तो वहाँ से मुझे थोड़ा फ़ील हुआ कि यार ये जो सेफ़्टी का फ़ील्ड है ना, तो इसमें मुझे आना चाहिए, या मैं इसमें आ सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो दूर से तो लग रहा था कि यार ठीक है, वर्कर लोगों को थोड़ा बहुत बताना है सेफ़्टी के हवाले से, और ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इसी में जॉब करनी है, तो फिर नोट्स वगैरह इधर उधर से लिए, स्टडी शुरू कर दी, कुछ लोगों से पूछा, कुछ चीज़ें इधर उधर से यार कुछ मिल जाए, कुछ मिल गया कुछ नहीं मिला। तो लेकिन मैंने ऐसे कदम रख दिया कि यार ठीक है, सेफ़्टी में मैं ऑफिसर में स्टार्ट करता हूँ। तो उन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे मार्केट में जो बहुत सारे नए कदम रख रहे थे इस फील्ड में मेरे साथ ही। तो ऐसे बहुत सारे लड़के थे। तो खैर हम लोगों ने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया जहाँ पे भी चांस मिलता था। मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं थी। सर्टिफिकेशन एक दो मैंने ली, जैसे ओशा हो गया, और एक ऐसी मैंने डिप्लोमा वगैरह बनवाया। तो ऑफिशियली तो नहीं था लेकिन मैंने करवा लिया वो, क्योंकि मार्केट में जो जैसे जैसे हम लोग देख रहे थे लोगों को, या जिस तरह से लोग हमें गाइड कर रहे थे, हम भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो अप कर रहे थे कि ठीक है इस तरह से जाना है, ठीक है। तो एक दो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट और एक ट्रेड का था, वो मैंने कन्वर्ट कर दिया सेफ्टी में। तो इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। अब फेल से शुरुआत हुई, और इतने इंटरव्यू फ़ेल हो गए कि इतना मायूसी भी छा गए थे कि यार ये तो काम ख़राब है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, रूम के ख़र्चे हैं, इकामे के ख़र्चे हैं, फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट करना है। तो लेकिन फिर भी चलते रहे, कुछ दोस्त यार थे उन्होंने सपोर्ट किया और सिस्टम चलता रहा। लेकिन जब एक इंटरव्यू पास हुआ ना, सिर्फ जस्ट वन, तो मैं एक शटडाउन के लिए गया था 2 से 2.5 महीने की, और डायरेक्ट क्लाइंट के साथ गया था। और मेरा एक फर्स्ट जब इंटरव्यू पास हुआ तो वो मतलब क्लाइंट के साथ ही हो गया डायरेक्ट। क्लाइंट को डायरेक्ट बंदे चाहिए थे, तो उनके साथ मेरा हो गया, और अच्छे रेट पे चला गया मैं। फिर वहाँ से कुछ मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला प्रैक्टिकली, कि अच्छा यार प्लांट में अंदर क्या है, क्या करना है, ठीक है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पे एंड करना है, कैसे रिपोर्ट करनी है, कैसे मीटिंग होती है। तो वो चीज़ें सामने आई कुछ। तो पहली मेरी जॉब थी 30 रियाल पर आवर पे, 30 रियाल घंटे पे। तो 12 घंटे उन दिनों में ड्यूटी थी, और मेरी 10,000 से ऊपर एक महीने की सैलरी थी। तो फिर पीछे मुड़ के नहीं मैंने देखा, फिर मैं आगे ही चीज़ें, कोर्सेज़ वगैरह भी और स्टडी भी, और फिर जो है ना मोटिवेशन बंदे को मिल जाती है, तो फिर चलता गया सिस्टम। तो उसके बाद तो, और मेरे साथ जो मेरे आसपास के लोग थे जो मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था, अभी मेरे ख्याल में 1 या 2 लड़के ऐसे हैं, 12-13 लड़के थे जिनको जानता था, वो सब सेफ्टी में से भाग गए थे। क्योंकि सेफ्टी में कोई भी ट्रेड है, किसी भी ट्रेड के लिए आप डिसाइड करते हो, उसमें फिर थोड़ा गिरना उठना लगा रहता है। तो उसमें जो फिर गिर के उठता रहता है वो फिर आगे चल देता है। तो 2 से 3 लड़के हम ऐसे थे, तो बाकी गायब हो गए थे, कोई और ट्रेड में चले गए और कोई वापस चले गए। तो इस तरह से चलता रहा। तो मेन टॉपिक पे आते हैं
तो अभी इस वक्त ऐसे भी मैंने सेफ्टी बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे पूछते हैं कि यार इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन का क्या सीन था कि अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है, पहले का जो क्राइटेरिया था, ये मैं 2014 के लास्ट की बात कर रहा हूँ, 15 के स्टार्ट में, इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, आप नोट्स पढ़ सकते हो, आप इंटरव्यू में जो पूछा जाता है आपको समझ आ रहा है क्या पूछा जा रहा है, उसका आंसर आपने दे दिया, तो ये इतना इनफ रहता था, ठीक है। क्योंकि हम तो रेंटल बेस पे काम कर रहे थे, हम लोग कंपनी के एम्प्लॉय तो थे ही नहीं, या कोई बड़ी कंपनी में नहीं जा रहे थे। बड़ी कंपनियों में वो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपका जो होना चाहिए वो वेरीफाई करते हैं, फिर 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू रहता है अगर आप किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले रहे हो, तो उसका भी एक अलग क्राइटेरिया है। तो जब रेंटल बेसिस पे आप काम करते हो तो बहुत सारी जॉब्स आती हैं आपको। जब आप इंटरव्यू देना शुरू करते हो तो आपको कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है, तो उसमें से फिर आपको कंस्ट्रक्शन साइड में जा सकते हो या किसी और प्रोजेक्ट में, रनिंग में, जहाँ पे एक दफ़ा आप अप्रूव्ड हो जाओ। जैसे कि साबिक में हम लोग एक प्लांट में अगर अप्रूव्ड हो गए थे, अगर उसी प्लांट में दोबारा कोई रिक्वायरमेंट आती है किसी प्रोजेक्ट की भी, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट या कोई भी मेंटेनेंस वर्क, तो उसमें पहले जो अप्रूव्ड बंदा है उसको प्रेफर किया जाता था और जुगाड़ लग जाता था काम का, चाहे कम रेट पे हो, लंबा काम आपको मिल जाता था। तो अभी क्या सीन है, तो जो मैंने पहले बताया कि यार इतनी एजुकेशन होनी चाहिए और ये इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तब ये चल रहा था निज़ाम। और उन दिनों में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, जो सेफ्टी मैनेजर की सीट पे भी बैठे हैं, जिनकी मसलन कोई ग्रेजुएशन नहीं है, सिर्फ मैट्रिक पास है। सिर्फ क्या है, कंपनियों में चीज़ों को उन्होंने सीखा, उनका जो सिस्टम था सेफ्टी में क्या है, इस ट्रेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट के साथ क्या बात है, क्लाइंट के साथ क्या मीटिंग चलनी है, ठीक है, किस तरह की मीटिंग अटेंड करनी है, उस पर क्या बोलना है। पहले सिंपल था कि JSS जिसको बनाना आ रहा है, रिस्क असेसमेंट के बारे में पता है, अपने काम के बारे में कौन सा काम है, उसी को थोड़ा इधर उधर एडिट करके वो अप्रूव करवा लिया और चल भाई काम चल गया। इस तरह से मेरे ख्याल में 4 से 6 ऐसे मैनेजर हैं जो मेरे जानने वाले, खुद जानने वाले हैं, जिनकी एक तो मेरे ख्याल में 2 मैट्रिक पास हैं और दो लोगों ने FA किया हुआ है, या किसी ने एक आधे ने डिप्लोमा किया हुआ है। इससे ज़्यादा कोई उनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, लेकिन काम और एक्सपीरियंस के साथ जैसे कि सेफ्टी में आए, सुपरवाइज़र में फिर चले गए, फिर इंस्पेक्टर में काम कर लिया, ठीक है, फिर डायरेक्ट कंपनी में उनको मैनेजर में भी चांस मिल गया। तो आंखों के सामने मेरे कुछ सुपरवाइज़र्स, जब हम लोग सेफ्टी ऑफिसर में काम कर रहे थे, सुपरवाइज़र में आके एकदम से जब पता चला कि न्यू में वो प्रोजेक्ट मैनेजर चले गए, इस तरह से भी था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल एक कंपटीशन है। अभी सेफ्टी भी बहुत एडवांस हो गई। सेफ्टी का जॉब का ये सीन है कि कहीं भी कोई काम है वहाँ सेफ्टी की जॉब लाजिम वहाँ पे आएंगी, और सेफ्टी का फिर चांसेस, फिर कंपटीशन इतना होता है कि हर तरह के लोग पहुँचते हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, या ऑलरेडी वहीं से अप्रूव्ड होंगे किसी कंपनी में, ऑलरेडी पहले ही वो उसी कंपनी में काम कर चुके होंगे, इस तरह के भी लोग आते हैं। लेकिन सेफ्टी का जैसे कि साबिक में 20 बंदों पे एक सेफ्टी चाहिए होता है, अरामको में 50 बंदों पे एक सेफ्टी चाहिए। तो अगर कोई शटडाउन है या बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपको पता है एक कंस्ट्रक्शन का बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे एक टाइम पे 4 से 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 बंदा भी काम कर रहा होता है। अब जैसे कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे 12,000 बंदा काम कर रहा है डे शिफ्ट में, तो वहाँ पे 50 पे एक सेफ्टी है। तो सोच लें कितना सेफ्टी वहाँ पे काम कर रहा है। क्लाइंट में काम कर रहा है, और फिर सब कॉन्ट्रैक्टर में तो और भी ज़्यादा सेफ्टी है। तो उसमें से अभी जो सेफ्टी काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड पे बहुत प्रेशर होता है काम का फिनिश करने का, कि जल्द से जल्द काम को फिनिश किया जाए, और सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको भी वो फिलअप करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइड पे बहुत सारी, अगर कोई छोटी कंपनी है तो वो बराए नाम ही होता है, वहाँ पे उनको सैलरी मिल रही होती है, बस आए गए सिस्टम चल रहा होता है। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, लेकिन जहाँ पे जितना ख़तरा ज़्यादा रहेगा वहीं पे सेफ्टी की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी, सैलरी भी ज़्यादा रहेगी, उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो अभी बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने नए देखे हैं जो मेरे ख्याल में मिडिल पास होंगे, जिनको इंग्लिश, अभी मेरी नज़र में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे
70 से 80 सेफ्टी ऐसे हैं जो मिडिल पास ही होंगे, जिनको इवन इंग्लिश में लिखना भी नहीं आता। सिर्फ क्या है, उन्होंने उनको चाहिए था, उन्होंने फ़िलअप अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फ़िलअप करना था और वो चल दिए। 4-4 5,000 रियाल पे वो लग गए, वो काम कर रहे हैं। कुछ लड़के और ट्रेड के थे, वो भी सेफ्टी में आ गए। उनके पास कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है, सिर्फ क्या कोशिश कि यार कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट हो मुझे ले लो। उनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, मज़े की सुन लो। तो जब सेफ्टी में जब आप या कोई भी ट्रेड में प्लान करते हो ना, उसके बारे में जब काम करना शुरू कर देते हो तो काम बन जाता है कहीं ना कहीं। सिर्फ कोशिश होनी चाहिए, जहाँ कहीं से भी सुनने को मिले इंटरव्यू के लिए पहुँच जाओ। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि इंटरव्यू में बंदे का चांस बंदे को मिल जाता है, या इंटरव्यूअर भी चांस दे देता है, या बंदों की शॉर्टेज की वजह से भी चांस मिल जाता है। अभी क्या है सेफ्टी में, अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाओगे, जैसे कि अरामको में जाओगे, अरामको किसी अच्छी कंपनी या साबिक में, या और बहुत सारी ऐसे जैसे कि मराफिक हो गया, मादन हो गया, SWC हो गया, या कोई मेन कॉन्ट्रैक्टर हो गया जैसे कि सैमसंग हो गई, डेलम हो गई, तो जैकब हो गई और TR हो गई। इस तरह की कंपनियों में जाओगे तो उनका एक क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए रेंटल में यहाँ पे भी जुगाड़ लग जाता है। अगर आप ट्रांसफ़र वो लेंगे ना, तो ट्रांसफ़र में उनका होगा कि भाई ग्रेजुएशन की डिग्री लाजिम है, या इक्विवेलेंट कोई भी लेवल 6, आजकल लेवल 6 भी मांगा जा रहा है। कोई डिप्लोमा लेवल का, अगर कोई लेवल 6 में कोई डिप्लोमा ऐसा है आता है, तब भी वो ले लेते हैं। फिर वो एक्सपीरियंस वेरीफाई करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक करेंगे, इवन वेरीफाई भी करेंगे। जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, उसमें आने से पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था वो वेरीफाई उन्होंने किया और मुझे बोला कि आपने जिन मैनेजर्स के साथ काम किया है तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो। मैंने उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, बाकायदा उन्होंने कॉल पे करके उनसे लिया कि इन्फॉर्मेशन ली कि आपके अंडर इस बंदे ने कितना काम किया, ये भी इन्फॉर्मेशन ली थी। तो हमें उन्होंने फिर पैकेज भी बहुत हाई दिया, बाकी कंपेयर जैसे मार्केट में सेफ्टी काम करते उनसे सबसे ज़्यादा हमें उन्होंने पैकेज दिया। तो ये अभी क्राइटेरिया, अभी जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर है, अभी जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में रियाज जैसी जगह पे यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा नहीं होती हैं कि सेफ्टी के लिए ये डिप्लोमा चाहिए, ये कोर्स चाहिए, ये होना चाहिए। इवन बहुत सारे नॉर्मल इंटरव्यू रहते हैं, तो यहाँ पे 4505,000 रियाल सैलरी मिल जाती है। अब यही साबिक या अरामको, वैसे एक बात बताता हूँ कि अरामको में सेफ्टी का कम रेट है, साबिक में सेफ्टी का ज़्यादा रेट है। ज़्यादा वहाँ पे घंटे का, या आप मेंटेनेंस में जा रहे हो या किसी कंपनी में आप डायरेक्ट जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको सेफ्टी ऑफिसर का 10 से 12,000 रियाल अगर आप रेंटल हो। अगर आप कंपनी एम्प्लॉय हो तो फिर वही कंपनी को जहाँ बंदा फंस गया, क्योंकि कंपनी कोशिश करती है कि जितने कम बजट में हमें जितना अच्छा आदमी मिल जाए। हर कंपनी की यही डिस्कशन होती है, निगोशिएट करके वो बंदे को कोशिश करते हैं, या वो देख लेते हैं कि बंदा कितना मजबूर है, उस लिहाज से भी ले लेते हैं। क्योंकि कोशिश उनकी होती है कि जहाँ से 500 रियाल कम हो जाए, जहाँ से 1000 रियाल बचे बंदे को लेने के लिए। अभी अरामको में अगर आप जाते हो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो अभी अरामको डायरेक्ट किसी को नहीं ले रही है, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। हायर करना डायरेक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है। इवन साबिक ने भी बहुत सारे बंदे निकाल दिए। अभी कोई मेंटेनेंस वर्क है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का चल रहा है तो उनके थ्रू आप जाते हो। जो पहले के कुछ बंदे काम कर रहे हैं अरामको में या साबिक में, वो कर रहे हैं, कुछ बंदे अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन नए बंदे वो अभी इतना हायर नहीं करने हैं इस तरह के। वो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे ही जाना है, या वहाँ कोई रनिंग प्रोजेक्ट है, या कोई शट डाउन आ जाती है, या कोई एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, तो इस तरह के लिहाज से। अभी सेफ्टी ऑफिसर की अरामको में कितना भी नॉर्मल जो हावर था 30 से 32 रियाल घंटा, और साबिक में क्या है जनाब 35 से लेके 50 रियाल तक घंटा है सेफ्टी ऑफिसर का, सिर्फ 1 घंटे का। जो रेंटल है, जो आज़ाद वीज़े वाला है, वो भी उन लोगों को जिनके कफ़ील स्ट्रॉन्ग हैं और कफ़ील के पास हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आईडी प्रोसेस के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिंपल है। तो अभी भी इस वक्त भी जब शट डाउन आती है ना, या साबिक में या अरामको में या किसी और प्लांट में, प्राइवेट प्लांट भी बहुत सारे हैं, तो उसमें ये नहीं वो देखते कि बंदे के पास कोई डिग्री है, या ये बंदा कितना एजुकेटेड है, या कितना हाई एक्सपीरियंस है। वो सिर्फ इंटरव्यू करेंगे, वो आपकी CV देखेंगे,
आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना तो आप पास हो। शट डाउन के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए या कोई 2-4 महीने का काम है उसके लिए फिर चांस मिल जाता है। अगर एक जगह पे एक बड़ा प्लांट है या एक बड़ी कंपनी है जहाँ पे आपको एक दफ़ा थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए भी चांस मिल जाए तो आपको उसमें बहुत सारा सीखने को मिल जाता है। उसके बाद बंदा चल देता है, अपने रास्ते पे चलता रहता है, बहुत सारे चांस मिल जाते हैं। तो कम एजुकेशन में भी सिर्फ क्या है कि अगर आप में जुनून है, कुछ करने का जुनून है, आगे बढ़ने का जुनून है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे मार्केट में मैंने देखा है कि हमसे भी काबिल लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं जो बेचारे फारिग बैठे हैं या जिनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, हमसे भी बहुत ज़्यादा कम पैसे वो कमा रहे हैं, लेकिन काबिल हमसे भी ज़्यादा है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, या मैंने देखे हैं कि हमसे भी लोग कम काबिल लोग जो हमसे भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इस तरह से भी देखा है। अब आते हैं सेफ्टी सुपरवाइज़र पे। तो सेफ्टी सुपरवाइज़र का जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है ना, अगर सेफ्टी ऑफिसर को 30 रियाल घंटा मिल रहा होता था ना अरामको में या साबिक में तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता था। तो अरामको में क्या होता था 35 रियाल, 38 रियाल घंटा रेंटल को, आज़ाद वीज़े वाले को। कंपनी में होता था 6 + 2, 6 + 1000 या 6 + 2 2000, 10,000। बड़ी कंपनी में जाओगे तो 8 + 2 10,000 रियाल सीधा सुपरवाइज़र को, 8 घंटे ड्यूटी या 10 घंटे ड्यूटी। तो ये सीन था। साबिक में अगर रेंटल बेसिस पे जाते थे तो 35 से 40 रियाल, बस उसका रेट हमेशा अरामको से ज़्यादा रहा। तो ये सीन था। अभी आगे इसके आ जाओ, इंस्पेक्टर की है, एडवाइज़र की जॉब है, उसमें तो फिर 10-12 हज़ार रियाल आराम से आपको मिल जाता है। इंस्पेक्टर की हालांकि कम है। इंस्पेक्टर का जो है सेफ्टी सुपरवाइज़र से मतलब जो ट्रेड है ना, एडवाइज़र हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, इसका थोड़ा सैलरी अरामको में ज़्यादा था, साबिक में कम है। तो ये मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है साबिक, क्योंकि अरामको में उसकी अप्रूवल के हवाले से वो कहेंगे जी अप्रूव्ड बंदा चाहिए, जहाँ भी अप्लाई करोगे अप्रूव्ड, इवन सेफ्टी ऑफिसर भी। लेकिन फिर भी बहुत सारे रनिंग प्रोजेक्ट में चांस मिल जाता है, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर को या सुपरवाइज़र को। उसके बाद मैनेजर पे आ जाओ या इंजीनियर पे आ जाओ कि इंजीनियर, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंजीनियर में जो है काफ़ी ज़्यादा सैलरी है और ये है वो है, लेकिन इंजीनियर का जो है उसके लिए अगर तो कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ 2-3 साल पहले रिक्वायरमेंट आई थी, एक शटडाउन, बड़ी शटडाउन आई थी सेटअप प्लांट की। वो सेमी अरामको था, कुछ अरामको के शेयर्स थे, कुछ प्राइवेट के थे। तो उसमें 65 रियाल सेफ्टी इंजीनियर का आया हुआ था। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट थी, एक्सपीरियंस लिखा होता, इतने साल एक्सपीरियंस और कोई भी डिप्लोमा या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री। तो इस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये बिलीव मी कि बहुत सारे नए लोग जिनको बिल्कुल भी अता सता पता नहीं था, उन्होंने भी जाके इंटरव्यू दे दिए थे कि यार हो सकता है चांस लग जाए, शट डाउन ही है ना, हो सकता है चांस दे दें। उन दिनों में हमने सेफ्टी ऑफिसर का वहीं पे सेटअप प्लांट में इंटरव्यू दिया था, जिसका 50 रियाल घंटा था क्लाइंट में, और इंजीनियर का 65 रियाल था। तो ये अभी आप खुद डिफरेंस आप देख सकते हो कि जब कोई शट डाउन आती है या शॉर्ट टर्म का कोई काम आता है तो उसमें कितना इंजीनियर का प्राइस रहता है और सेफ्टी का ऑफिसर का प्राइस रहता है। सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइज़र भी नहीं, सेफ्टी सुपरवाइज़र और सेफ्टी ऑफिसर में सिर्फ 5 से 10 रियाल का फ़र्क रहता है, इससे ज़्यादा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सेफ्टी सुपरवाइज़र की कम रेट होता है, सेफ्टी ऑफिसर का ज़्यादा रेट होता है, ये भी मैंने देखा है। अब आ जाते हैं मैनेजर पे, सेफ्टी मैनेजर पे। अभी सेफ्टी मैनेजर कुछ ही महीने पहले की बात है, एक हमारा दोस्त रियाज़ में एक बड़ी कंपनी में उसने ट्रांसफ़र लिया था, जिसका 18,000 रियाल पे उसका ट्रांसफ़र हुआ था। तो लेकिन कुछ ही टाइम उनका वो काम प्रोजेक्ट मिला नहीं था, 2-3 महीने के बाद उन्होंने फिर निकाल दिया था। फिर एक नई जगह पे वो चला गया, अभी 16,000 रियाल पे एक बड़े प्रोजेक्ट में चला गया, अरामको के प्रोजेक्ट में। एक कंपनी को वहाँ कोई एक्सटेंशन प्रोजेक्ट मिला है तो वहीं पे वो काम कर रहा है। 16,000 रियाल उसका क्या है, उन्होंने ट्रांसफ़र उसका ले लिया है, इकामा वगैरह सब कुछ कंपनी का है। अभी रेंटल बेसिस पे क्या है, जहाँ कंपनी को बंदा फंस जाए मैनेजर, अगर उसका
कोई भी कंपनी अगर मैनेजर को लेती है, पहले जहाँ उन्होंने काम पकड़ा होता है वहाँ का इंटरव्यू वो करवाते हैं। अगर वो पास हो जाता है उसके बाद निगोशिएट करते हैं कि भाई हमारा तो इतना पैकेज है, इंटरव्यू पास होने के बाद। अदरवाइज़ वो डिस्कस भी नहीं करते हैं, ना ही कहीं पर वो लिखते हैं कि भाई इतना हम पैसा देंगे। तो ये सीन भी है, ये भी वो बंदे को फंसा लेते हैं। जब कोई 12,000 में फंस गया, कोई 15 में फंस गया, कोई 18 में फंस गया। तो ये सीन है मैनेजर में। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई मेन कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है आरामको में या साबिक में या कोई और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो उसमें फिर उसका अलग क्राइटेरिया रहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर बाहर से कोई पढ़ के आया ना बंदा, किसी भी कंट्री से, सेफ्टी में किसी ने मास्टर किया हुआ है, ठीक है, या लेवल 6 भी है उसके पास, या और साथ में कोई भी उसके साथ डिग्री है, तो फिर आप 25 से 28 हज़ार तक भी सेफ्टी मैनेजर को आराम से मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो बाहर से कहीं से ही पढ़ के आए, क्योंकि बाहर का या पासपोर्ट या बाहर की एजुकेशन की यहाँ बहुत वैल्यू है। अरब कंट्री में जितनी अरब है, या गल्फ़ में कोई और कंट्री है जैसे कतर है या दुबई है, वहाँ पे भी वैल्यू है। लेकिन सऊदी की मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी में बाकी कंट्रियों के कंपेयर सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज मिलते हैं, अगर कोई बंदा कैपेबल है, उस काबिल है तो इतना ही है। अगर कुछ और आपको जानना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने अभी देखा 21 मिनट की हो गई है, तो अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या जानना होगा तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो आप। इंस्टाग्राम अकाउंट पे काशी व्लॉग के नाम से है, KASHIIVLOG। इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी तो फिर कोई मज़ा नहीं रहेगा। तो मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूँ 5-6 मिनट में पूरा हो, लेकिन जब तक अच्छे से बंदा एक्सप्लेन ना कर पाया हो, बंदे के दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल रहता है कि यार ये नहीं बताया, ये नहीं होगा, ये होना चाहिए था, ये था, इस वजह से। तो काशी व्लॉग पे आप मैसेज करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सेफ्टी के हवाले से। तो अपनी एक ही फील्ड है, तो इंशाल्लाह भाई को गाइड करेंगे जहाँ भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।